नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटीआर 3B को फाइल करते हुए गलती कर देता है तो उसे जीएसटीआर 3B कब रिवाइज करनी है, और यदि उसने गलती से कैश लेजर से अमाउंट पे कर दिया है जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट था, तो क्या वो इसके लिए जीएसटीआर 3B की रेक्टिफिकेशन कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। इस केस में हाई कोर्ट ने पहले ये डिसीजन दिया था कि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 जो है फाइल करने के लिए अवेलेबल नहीं की गई है। सिर्फ जीएसटीआर 3B है जो कि समरी फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी होती है। इस केस में टैक्स पेयर ने एक्सेस जीएसटी पे कर दिया था कैश लेजर से, जबकि उसे जीएसटीआर 2A से पता चला कि उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इसलिए उसे कैश लेजर से पे करने की आवश्यकता नहीं थी। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटीआर 3B की रेक्टिफिकेशन को अलाउ कर दिया था उस पीरियड में जिसमें कि एरर अक्कर हुई है, यानी कि जुलाई से सितंबर 2017 के पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न्स रिवाइज करनी अलाउ कर दी थी। इसके बाद जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अहम डिसीजन दिया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्लेम करना है। इसलिए टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2A अवेलेबल नहीं था या फिर जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2 या जीएसटीआर 3 उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जो प्राइमरी सोर्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का वो टैक्स पेयर के एग्रीमेंट, इनवॉइसेस, चालान, रिसीट ऑफ गुड्स हैं। इसलिए टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। टैक्स पेयर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है जीएसटीआर 3B में। फ्रेंड, दूसरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये दिया है कि यदि जीएसटीआर 3B में कोई एरर हो जाती है तो उसकी करेक्शन आप उस पीरियड में कर सकते हैं जब ये आपके नोटिस में आती है। मान लीजिए जुलाई की रिटर्न में आप कोई गलती कर देते हैं तो उस केस में आपको दिसंबर की रिटर्न में पता चलता है तो आप दिसंबर की रिटर्न में इसकी करेक्शन कर पाएंगे। जुलाई की रिटर्न को रेक्टिफाई या फिर रिवाइज नहीं कर सकते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। अगला डिसीजन तो दिया गया है वो ये है कि जीएसटीआर 2 एक फैसिलिटेटर है, यानी कि आप इसके बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राइमरी क्लेम नहीं कर सकते। जो प्राइमरी सोर्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का वो टैक्स पेयर की इनवॉइसेस और एग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैश लेजर से पे कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी, लेकिन यदि वो एक बार कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है फिर वो उसे रिवर्स नहीं कर सकता, यानी कि बाद में ये नहीं कह सकता कि उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को एडजस्ट करना अलाउ किया जाए और उसने जो कैश लेजर से अमाउंट पे किया है उसका रिफंड किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करने के लिए आप उसी महीने में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं जब आपको किसी गलती का पता लगता है, यानी कि मान लीजिए आपको दिसंबर में पता लगता है जुलाई की गलती का, तो आप जुलाई की जो मिस्टेक है वो दिसंबर में रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर 2A जीएसटी पोर्टल पे एक फैसिलिटेटर की तरह आपको उपलब्ध कराया गया है। आपको आईटीसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग क्लेम करना है और आपको ऑप्शन दी गई है कि आप कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर आप बाद में इसे रिवर्स नहीं कर सकते। जो चैनल के मेंबर हैं वो इस जजमेंट को कम्युनिटी टैब से रेफ़र कर सकते हैं, और यदि आप मेंबर नहीं हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।